सर मृतक मृतक ओमकांता के हस्बैंड ने, पति ने, अपील के दौरान ही मृतक जो अपीलार्थी है, फर्स्ट अपील में अपीलार्थी थे राम गोपाल, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ओमकांता और उसके जो बच्चे हैं उनको हमने उसी में रिकॉर्ड पे लिया और इस नाम से फाइल की हुई। सर इसमें फर्स्ट ये है कि राम गोपाल ने एक सूट फाइल किया था। सबसे पहले एक डब्ल्यूपी फाइल कर दी थी, जो भी गलत तरीके से डब्ल्यूपी फाइल नहीं करनी थी। तो डब्ल्यूपी फाइल करने के बाद वहां से डायरेक्शन हुआ कि आप एप्रोप्रिएट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाएं। तो उसके बाद जस्ट सर क्रोनोलॉजिकल इवेंट में देख रही हूँ मैं सर, 13/6/2022 को सिविल सूट फाइल हुआ। इसके बाद सिविल सूट फाइल होने के बाद जो रेस्पोंडेंट है इसमें बाबूलाल, उनकी तरफ से एक 7/11 की एप्लीकेशन फाइल की गई कि ये जो दावा लगा है ये टाइम बार्ड है। उसके बाद सर टाइम बार्ड दावा इन्होंने जो डिसमिस कर दी, ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, जो कि ऑर्डर इसमें फाइल है। उसके बाद सर जो हमारा एप्लीकेशन अलाउ, मतलब उनकी डिसमिस हुई थी, हमारा सूट कंटिन्यू हो गया था। उसके बाद रेस्पोंडेंट ने हमारी जो डब्ल्यूपी लगी हुई थी हाई कोर्ट में, उसकी आरपी लगाई। आरपी में ये उन्होंने बोला कि हमने सिविल सूट के पैरा नंबर 9 में गलत इंटरप्रिटेशन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें परिसीमा अवधि माफ करते हुए सिविल सूट फाइल करने की परमिशन दी है। ऐसा करके जो भी दैट टाइम पे जो भी अधिवक्ता थे ट्रायल कोर्ट ने, उनने जो भी प्लीडिंग करी उसकी जो गलती का जो खामियाजा मेरे क्लाइंट को भुगतना पड़ा सर। उसके बाद जब डब्ल्यूपी की आरपी लग गई, उसके बाद ट्रायल कोर्ट में जो 7/11 हमारी इनकी डिसमिस हुई थी और हमारी अलाउ, मतलब हमारा सूट कंटिन्यू हुआ था, तो उसकी सीआर लगा दी इन्होंने, एक सिविल डिवीजन लगा दी कि डब्ल्यूपी को देख के ही इनका जो सूट है वो डिसाइड किए जाए कि नियत समय अवधि में फाइल किया गया है या नहीं किया गया है। तो सर ट्रायल कोर्ट ने फिर से एक एप्लीकेशन 7/11 की इंटरटेन की, रेस्पोंडेंट ने अगेन 7/11 लगाई। उसके बाद डब्ल्यूपी का जिक्र करते हुए डब्ल्यूपी और आरपी का कि हमने गलत इंटरप्रिटेशन किया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हमने दुरुपयोग किया, इसीलिए हमारा जो है वो 7/11 इनकी अलाउ कर दी और हमारा दावा डिसमिस कर दिया सर। फिर उसके बाद सर हमने अपील फाइल की, क्योंकि हमारा दावा डिसमिस हो गया सर। तो हमने अपील फाइल की तो अपील भी हमारी इसी ग्राउंड पे डिसमिस हुई, 3 ग्राउंड पे सर। कि एक तो हमने धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन नहीं दिया, और दूसरा हमारा ग्राउंड था कि हमें तो नॉलेज उसी दिन से था जिस दिन संशोधन पंजी पे राम गोपाल का नाम काट के और बाबूलाल मतलब प्रत्यार्थी क्रमांक 3 का नाम चढ़ाया गया, मतलब 99 से ही हमको नॉलेज था, ऐसा डिटरमाइन किया कोर्ट ने। तीसरा जो था कि हमने जो अनुषांगिक अनुतोष है उसकी मांग नहीं की, इसलिए भी मेंटेनेबल नहीं है। तो सर हमारा टोटली टाइम बार्ड दावा मानते हुए सर एक इंपॉर्टेंट सबमिशन इसमें यह है कि इन्होंने हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया था डब्ल्यूपी, आरपी और सीआर, इन सबको क्लब करते हुए हमने सुना ही नहीं, हमारी ट्रायल ही नहीं चली और ना ही कोई साक्षी हुए सर, हमारा दावा जो है वो डिसमिस कर दिया गया। ये हुआ सर। फिर अपीलेट कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सेकंड अपील फाइल की है। अब इसमें एक सिनेरियो एक और है सर कि क्या हुआ था, कॉज ऑफ एक्शन कैसे अराइज हुआ। सर हमें कॉज ऑफ एक्शन उस दिन अराइज हुआ जिस दिन मेरी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पे जो मैंने जमीन क्रय की थी उस पर इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू की सर। जब बाउंड्री वॉल बनी है तो वो 2022 में ही बनी है। इसमें मैंने रेरा के कुछ डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, जबकि इनका कोई राइट नहीं था R3 का। तब भी इन्होंने सर वहां पे एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है सर आजकल हमारे मध्य प्रदेश में, कि ज्वाइंट वेंचर के नाम पे कॉलोनी विकसित की जाती है, फिर जो ग्राहक होते हैं वो भी खरीदने, मतलब देखते नहीं है सर कि हमें एक तरीके से चेन डॉक्यूमेंट देखना चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले। प्लस चलो ठीक है उनने नहीं देखा सर, बट नगर निगम को कॉलोनी सेल की अनुमति देने से पहले, रेरा को अनुमति देने से पहले चेन डॉक्यूमेंट अवश्य ही देखना चाहिए। फिर भी सर हाई प्रोफाइल है रिस्पोंडेंट साइड से, इसीलिए शायद नहीं देखा गया। मैं टिप्पणी नहीं कर रही सर रेरा पर इसको जब विस्तृत में देखा जाएगा तो चीजें बहुत सारी बाहर आएंगी। मैंने फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट से इसमें मेरे क्लाइंट के सिग्नेचर उस संशोधन पंजी क्रमांक 42 को सर चेक कराया, जिसमें राम गोपाल के जो हस्ताक्षर है सर वो फर्जी पाए गए, उसके मैच ही नहीं हो रहे सर। अब इसमें ये है कि 1965 में ये जो मृतक राम गोपाल है उस मैंने और रिस्पोंडेंट नंबर 1-2 ने सर
रमेश चंद्र ने एक जमीन खरीदी ग्राम अरंडिया में। सर उस जमीन पे केवल 2 ही लोग मालिक थे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पे, मैं और R2। उसके बाद सर 1967 में एक बंटवारा हुआ था जिसमें हम दोनों का नाम चढ़ा हुआ था सर। वो बंटवारे का सेंस ये था सर प्लीडिंग में, जबकि मैं बताऊंगी कि इसका मीनिंग उन्होंने अपने इम्प्यून ऑर्डर में किस तरीके से लिया है माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने। तो सर जब 65 में हमने परचेस किया तो एब्सोल्यूट ऑनर जो है वो हम हुए और रमेश चंद्र हुआ, मतलब R2 और अपीलांट हुआ। तो सर R3 का नाम 1999 में मात्र संशोधन पंजी सर किस आधार पे उसका संशोधन मेरा नाम काट के रमेश चंद्र ने, जिसके साथ मैंने खरीदी सर, तो रमेश चंद्र ने मेरा नाम काट के R3 का नाम चढ़ाया। तो कैसे चढ़ाया सर? उस पे लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति जारी की। तो जब मैंने खुद ने स्वयं ने सर RTI फाइल की कलेक्टेड ऑफिस में और ये मांगा कि ये संशोधन पंजी जो है वो किन दस्तावेज के आधार पे मेरा नाम, मतलब इस व्यक्ति का नाम कट के चढ़ा, स्पष्ट आवेदन है इसमें फाइल है एडिशनल डॉक्यूमेंट में। तो सर उन्होंने ये लिख के दिया कि इस संशोधन पंजी के अलावा हमारे पास अन्य कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि जब संशोधन पंजी फाइल होगी रिकॉर्ड में तो उसके पीछे संलग्न दस्तावेज भी तो लगे होंगे, बट सर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है उस पर। और उस बात को संपुष्ट करती है ये बात कि सर मेरी जो रिपोर्ट है, जो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, वो बताती है कि मेरे सिग्नेचर उस पे है ही नहीं। अब सर इम्प्यून ऑर्डर जो है इसमें A1 में जो इन्होंने एक वर्ड लिखा है, एक तरफ माननीय अधीनस्थ न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय बोलते हैं कि लिमिटेशन का प्रश्न जो है वो तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है, प्योर क्वेश्चन, मतलब प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है सर। लिमिटेशन का प्रश्न मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब तथ्य का प्रश्न वो होता है जो तथ्यों से सिद्ध किए जाते हैं कोर्ट में, अभिवचन, साक्ष्य, उसके बाद। और विधि का प्रश्न वो होता है जो विधि से सॉल्व होते हैं। तो सर तथ्य का प्रश्न ये होता है कि क्या मेरा वाद है तो मुझे कब उत्पन्न हुआ, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ, जो कि मैं सर ट्रायल में मेरे प्लेंटिफ के बयान कराती, सब कराती, तब ये प्रूफ होता। और सर क्या मेरा दावा नियत समय अवधि में संचित किया गया, धारा 3 लिमिटेशन एक्ट, तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है सर। तो वो क्वेश्चन लिमिटेशन से सॉल्व होगा। इसी प्रकार से सर वो मिश्रित क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को, विधि द्वारा स्थापित तथ्य को माननीय दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट अनदेखा किया गया। इवन इसमें एक केस माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इसमें बताया कि इन्होंने दाही बेन वाला एक मैटर फाइल किया। सर दाही बेन का मैटर क्या था? दाही बेन का मैटर ये था कि दाही बेन ने 2012 में और उसको स्वीकार किया उसने। वो प्रकरण ये था कि मुझे प्रतिफल की राशि पूरी नहीं मिली, इसीलिए उसे कैंसिल किया जाए, ये था सर। तो वो स्वीकार था, इसलिए दाही बेन का मामला टाइम बाउंड माना गया। बट सर मेरे तो कोई फैक्ट ही नहीं थे ऐसे, बल्कि ये स्वीकृत तथ्य था कि मैं रजिस्टर्ड सेल डीड पे एब्सोल्यूट ऑनरशिप थी मुझे सर। सर संशोधन पंजी क्रमांक 42 में कैसे इनको स्वत्व आ सकता है? और उस संशोधन पंजी क्रमांक 42 के आधार पे R3 जो है सर और R1 जो है आपस में ज्वाइंट वेंचर करके स्काई लग्जरी ग्रीन कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं सर। लाखों करोड़ों रुपए की राशि उन्होंने इकट्ठा कर ली सर। यदि आज यदि इस केस को एडमिट नहीं किया गया या कुछ आगे प्रोसीड नहीं होता है तो सर भविष्य के हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। और आज ही कल ही की एक न्यूज है सर, मैं जानती हूँ सर, न्यूज़पेपर एक साक्ष्य नहीं होता, इवन फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है तो सर मुझे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी ट्रायल ही नहीं चली। तो मेरे पास मात्र न्याय की प्राप्ति के लिए मात्र सर माननीय न्यायालय ही है। तो सर अभी न्यूज छपी कि एक कॉलोनी जो है बिना आईडीए ने एक्वायर्ड कर ली और उस पर कॉलोनी कर दी सर। तो सर ऐसी चीजें उत्पन्न होने की भी इसमें पूर्ण संभावना है सर। तो मेरा सबमिशन है सर, मैं आप इम्प्यून ऑर्डर सर एनेक्सर A1 सर, इसमें पेज नंबर 34 किसकी ओर से करोगे? This is the matter listed first time today before this honorable court. Actually, it is listed on the defects pointed out by the defect has not been claimed. क्या डिफेक्ट है? सर We इस had two defects pointed out by the registered one, that the name of cost of trial order not found. Defect, court fee not paid on bill memo. Court fees can be calculated after filing memo. ये जो डिफेक्ट्स क्योर होंगे उसके बाद में ऑफिस जो प्रॉपर सारे डिफेक्ट क्योर कर दिए हैं जी सर, प्लीज सर। दूसरा रिकॉर्ड में रिकॉर्ड आ रहा है सेकंड एप्लीकेशन में
सर इनके फोटो का रिकॉर्ड कॉल करिए तो कोई भी दिन फिक्स कर दे, इंडोर लोकल का रिकॉर्ड मैसेज चाहे कोई भी। सर इसमें डिफेक्ट क्योर कर दे रहे हैं। जस्ट एक रजिस्टर्ड सैलरी की जो पीछे की सील साइन होती है उसके लिए डिफेक्ट, उसके लिए हमने आईए फाइल करी है कि उसे इग्नोर किया जाए, क्योंकि सर उसको टाइप करना सील को ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सर, इसीलिए हमने हम्बली सद्भाव में वो फाइल की। सर दूसरा, सर मुझे बोलिए दीजिए, सर कोर्ट फीस इसमें सबमिट हो चुकी है सारे ऑनलाइन में, अभी देखूंगी सर डिफेक्ट क्योर हो चुके हैं। सर ने पुरानी एप्लीकेशन शायद निकाल ली उसमें डिफेक्ट की। सर इसमें अभी जब तक सर बोल रहे हैं ठीक है, सर स्टेटस को की मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, क्योंकि सर उसमें जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है और इसमें सर संशोधन पंजी क्रमांक जो है वो स्पष्ट फर्जी है सर। एक मैंने एक आईए फाइल की है सर, अभी रिसेंटली की है सर, तो आइए देखिए एक एप्लीकेशन है सर एक डिफेक्ट देख लें, डिफेक्ट क्योर हो गए जी। उसको एक सील वाला मैटर छोड़ के। ठीक है, सील वाला मैटर इसको इग्नोर कर देना, रिकॉर्ड कॉल करना टैली कोड का, दोनों टैली कोड, दोनों कोड्स को। सर ये फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, इसमें ओपिनियन है सर कि ये जो फर्जी बड़ा हुआ है इसमें सिग्नेचर मैच नहीं होते सर। फिर इसको आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट देंगे ना, जी सर एडिशनल तो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लगेगी इसकी, हाँ लगी है सर, लगा दी आपने? जी सर। ठीक ठीक है, रिकॉर्ड आ जाए तो देख, सर स्टेटस को के लिए हमने रिक्वेस्ट रिकॉर्ड आ जाए उसके बाद ही कर पाएंगे। कॉपी दे दी आपने एप्लीकेशन की पूरी मिल गई? ठीक है इसकी सर। application नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स डेट रख दीजिए सर। 2 वीक्स कर देते हैं ताकि वो बार बार रिकॉर्ड के लिए नहीं जाए। उसमें कॉलोनी डेवलप हो रही है सर, और है ना उसमें प्रचार प्रसार ये सब हो रहा है सर। बहुत बड़ी बात है सर कि जो जिसके पास है ही नहीं उसके पास जाएगा क्या सर। इनके पास तो केवल फर्जी एक संशोधन पंजी का नाम है, वही आगे लोगों के पास जाएगा सर। फिर एक दिन यही मुद्दा आएगा सर कि इतने सारे लोगों से पैसे ले लिए सर, कैसे चीजें